वज़राए ख़जाना जो आपके सूबों में बैठे थे उन्होंने लेटर लिखे, इस मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। वो तो नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब बैठे थे जिन्होंने IMF का मुआहदा फाइनल कर लिया और हम किसी मकाम पे पहुंच गए, वरना आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो, शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, IMF को लेटर लिखना और IMF को यह कहना कि इस मुल्क की आप इमदाद ना करें, IMF का प्रोग्राम फाइनल ना करें, 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग करनी और उसके बाद आरोज की तस्वीरें लगानी। मैं फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें, पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरोज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा कि आप आरोज को भी थ्रेट करें और एक कमिश्नर के साथ आप राब्ते करके उसको कोई पेशकशें करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं जिसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। तो ये झूठ की सियासत, गालम गलोच की सियासत, मुनाफिकत की सियासत और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो सियासत है, इसकी काबिल कबूल नहीं है। मैं अज़मा बुखारी साहबा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और मैं एक बात कह दूं जो अता कह रहे हैं ना अभी कि काबिल मुज़म्मत, बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जनाब चीफ मिनिस्टर, काबिल गिरफ्त भी है। ये अगर आपने एक्शन ना किया तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। आपने अगर इनके इस क्रिमिनल एक्ट पर आपने इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर ना किए और इनको आपने 9 मई जैसा वाकया करने की दोबारा छूट दी तो आप जिम्मेदार होंगे दोनों। मैं सिर्फ 2 लाइनें ऐड करना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबी तरकीब मुझे नहीं करनी। गुजारिश ये है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या रिवाज बन गया है कि जो गाली देगा, जो करैक्टर असैसिनेशन करेगा, जो धमकियां देगा और लाइव देगा और सोशल मीडिया पे देगा, तस्वीरें लगा के देगा, पूरे खानदान समेत देगा, वो जो है वो इस मुल्क के अंदर रूल करेगा। और अगर आप इमरान खान के फैशिस्ट नजरिए के साथ हैं तो आप इज्जतदार भी हैं, आपको जो है प्रमोट भी किया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो सच बोलने की कोशिश करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ फिर ये होगा। आई एम सॉरी, ये नहीं चल सकता, कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं चल सकता कि जो आरओज और DROज उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाए, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। इस तरह से लियाकत चट्ठा साहब की डिटेल्स क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उनके कितने झूठ पकड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर। झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला DROज आरोज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है कि आपने पहले इलेक्शन और फिर 2018 के इलेक्शन RTS के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अभी अफजल खान प्यारे 2 आ गया है। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा। वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्ठा साहब जो है, चट्ठा साहब के क्या मामला और क्या तरीकाकार है ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्ठा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे और ये चैट दिखा दिया आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्ठा साहब तस्वीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये दोबारा से ये इत्तफाक नहीं है। 1971 की बार बार PTI बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीज़ों को, हालात को ले जाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतामिल नहीं है। जब ये फार्म 45 का मामला चल रहा था, PMLN की तरफ से किसी ने वेकअप कॉल नहीं दी कि चीफ इलेक्शन कमीशन वेकअप हो, चीफ मिनिस्टर हो, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर वेकअप हो। आज लियाकत चट्ठा के इंतजाम के ऊपर आप कह रहे हैं कि केयरटेकर मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर वेकअप हो, तो उस दिन PMLN की अरे बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ। टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट्स 4-6 घंटे का काम होता है और फिर उस दिन आपको पता है फॉर द रीजंस बेटर नोन टू
बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, और उसकी वजाहत उन्होंने दी भी है। उस दिन कोई जो समाजी